गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं आकांक्षा चौहान और स्वागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में। हम जो है लाए हैं आपके लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। और जो है आप लोग देख ही रहे होंगे कि हर वनडे एग्जाम में हिस्ट्री से हमें 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। तो फिलहाल हमारी आगामी परीक्षा यूपीपी को देखते हुए हम जो है अपना हिस्ट्री का सिलेबस जो है पूरा कवर अप करेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारा साथ और हमारा जो है ये क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है गर्त निवास के साक्ष्य निम्न में से गर्त निवास निम्न में से किससे संबंधित है। गर्त निवास निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है हमारा वैदिक काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो वैदिक काल की हम बात करें तो वेदों की चर्चा, वेदों की चर्चा जो है हमें मिलती है वैदिक काल से। पूरा पाषाण काल की विशेषता है, पूरा पाषाण काल की 2 विशेषताएं होती हैं। पहला कि पूरा पाषाण काल का मानव जो है, पूरा पाषाण काल का मानव जो है पूरी तरह जो है शिकार पर निर्भर था। किस पर? शिकार पे। और दूसरी विशेषता यह है कि आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल से ही संबंधित है। और मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो मध्य पाषाण काल जो है इसमें हमारा जो है चित्रकला और पशुपालन, चित्रकला और पशुपालन जो है हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। और तो हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा डी, नवपाषाण काल। गर्त निवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो जो है नवपाषाण काल से। वहीं हम गर्त निवास के साक्ष्य की बात करें तो गर्त निवास के साक्ष्य जो है हमें बुर्ज़होम से मिलते हैं। कहाँ से? बुर्ज़होम से, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा गर्त निवास के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आदमगढ़, बागौर जो है बुर्ज़होम या भीमबेटका। भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका से हमें चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। बुर्ज़होम से जो है गर्त निवास के जो है साक्ष्य मिलते हैं। और बागौर से जो है पशुपालन के जो है साक्ष्य मिलते हैं। किसके? पशुपालन के। और आदमगढ़ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य मिले हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो है बुर्ज़होम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा सत्यमेव जयते का संबंध निम्न में से किससे है। भागवत, कठोपनिषद, ऋग्वेद या मुंडकोपनिषद। तो भागवत में तो जो है भगवान श्री राम की चर्चा मिलती है। और कठोपनिषद की बात करें तो कठोपनिषद में यम और नचिकेता, किसके? यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन हमें मिलता है। यम और नचिकेता के संवाद का। ऋग्वेद और मुंडकोपनिषद तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंडकोपनिषद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक साहित्य की भाषा क्या है। वैदिक साहित्य की भाषा जो है पूछा है तो क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या हिंदी। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संस्कृत। जो है वैदिक काल की भाषा जो है, वैदिक साहित्य की भाषा क्या है तो जो है संस्कृत है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। ये जो है हमें काफ़ी जो है एग्जाम में अक्सर हमें मिल जाता है ये क्वेश्चन। मंडलों की संख्या पूछ देता है, सूक्तों की संख्या पूछ देता है और जो है मंत्रों की संख्या जो है हमसे पूछ देता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा कि मंडलों की संख्या कितनी है तो मंडलों की संख्या है 10। वही हम जो है सूक्तों की बात करें, किसकी? कि इसमें कितने सूक्त हैं तो 1028। कितने? 1028। और मंत्रों की बात करें तो मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,462। कितनी? 10,462। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल से संबंधित है
तीसरा मंडल, सातवां मंडल, नौवां मंडल या 10वां मंडल। तो जो है 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था की चर्चा है। क्या? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है 4 तरह की होती थी। कौन? ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र, वैश्य और शूद्र। नौवां मंडल, नौवें मंडल में जो है दशराज की युद्ध की चर्चा है। किसकी? दशराज का युद्ध। और सातवां मंडल जो है हम बोले किसको समर्पित है? तो सोम देवता। किसको? सोम देवता को। तो तीसरा मंडल जो है हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता कौन है? इंद्र, शिव, ब्रह्मा या विष्णु? तो हमारा कौन हो जाएगा? तो हमारा इंद्र हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इतिहास के पिता या जनक किसे कहा जाता है? इतिहास के पिता या जनक के बारे में पूछा है, काफी आसान सा है। हिकेटियस, हेरोडोटस, अरस्तु या कार्ल रिटर? तो कार्ल रिटर की हम बात करें तो ये जो है आधुनिक भूगोल के जनक हैं। किसके? आधुनिक भूगोल के। और जो है अरस्तु, अरस्तु तो जो भाई जीव विज्ञान के जनक हैं। किसके? जीव विज्ञान के। और हेरोडोटस जो है हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जो है हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। और हिकेटियस की बात करें तो हिकेटियस जो है भूगोल के जनक है। किसके? भूगोल के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतिहास में अध्ययन किया जाता है भविष्य का, अतीत का, वर्तमान का या इनमें से कोई नहीं? तो भविष्य पहला ऑप्शन दिया है। भविष्य तो भाई वो होता है जो हमारा आने वाले समय में जो भी घटनाएं होती है उसे तो हम भविष्य कहते हैं कि जो है बाद में होने वाला है। और अतीत जो है बीते हुए समय की चर्चा जो है हम करते हैं तो वो हमारा अतीत होता है। वर्तमान जो समय हमारा चल रहा होता है वही तो हमारा वर्तमान काल होता है। तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अतीत। वही हमें इतिहास की बात करें तो इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। यानी अर्थ इसका हम पूछ ले कि मतलब क्या होता है तो ऐसा ही हुआ था। क्या? ऐसा ही हुआ था। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? एशिया के, अफ्रीका के, यूनान के या जर्मन के? तो जो है हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यूनान के। कहाँ के? हेरोडोटस जो है यूनान के निवासी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैदिक काल की समय सीमा क्या है? वैदिक काल की समय सीमा जो है पूछा है। तो 500 से 100 बीसी, 1000 से 600 बीसी, 1500 से 600 बीसी या 1200 से 1000 बीसी? तो हम ऋग वैदिक काल की अगर बात करें, ऋग वैदिक काल की, तो 1500 से 1000 बीसी जो है आता है। वही हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, किसकी? उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल की हो जाता है 1000 से 600 बीसी। और वैदिक काल की समय सीमा की हम बात करें तो जो है हमारा हो जाएगा 1500 से 600 बीसी। सी ऑप्शन हमारा सही है। ऋग वैदिक काल की 1500 से 1000, उत्तर वैदिक काल की 1000 से 600, और जो है वैदिक काल की बात करें तो 1500 से 600। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही है। पूरा पाषाण काल की खोज निम्न में से क्या है? पहिया, चाक, आग या पशुपालन? पशुपालन तो भाई हमारा मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से। आग की खोज, आग की खोज हमारा सी ऑप्शन सही है। पूरा पाषाण काल की खोज जो है आग है। चाक तो हमारा नौ पाषाण काल में आएगा, नौ पाषाण काल। और जो है पहिया भी हमारा नौ पाषाण काल।
नवपाषाण काल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन जो कि मध्य पाषाण काल से संबंधित है, इसका साक्ष्य निम्न में से कहाँ से मिला है? भीमबेटका, मेहरगढ़, बागौर या बुर्जहोम। तो भीमबेटका से तो हमें जो है चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं। किसके? चित्रकला के। और मेहरगढ़ से जो है हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? कृषि के साक्ष्य। और बागौर, बागौर से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन। और बुर्जहोम से हमें गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गर्त निवास के। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बागौर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य कहाँ के निवासी थे? आर्य जो है कहाँ के निवासी थे? जो है ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, एशिया या मध्य एशिया। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द का अर्थ जो है पूछा है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन, क्षत्रिय या पंडित। ये क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट किया जा चुका है। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रेष्ठ या कुलीन। क्या? श्रेष्ठ या कुलीन। ऋग्वेद में भगवान इंद्र को कितनी ऋचाएं दी गई हैं? तो ऑप्शन है 100, 200, 250 या 150। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा 250। वहीं हम अग्निदेव और वरुण देव की बात करें, अग्निदेव और वरुण देव, वरुण देव, उन लोगों को जो है 200 ऋचाएं दी गई हैं। कितनी? 200। दोनों लोगों को, अग्निदेव को भी 200 और जो है वरुण देव को भी 200 ऋचाएं जो है दी गई हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या सामवेद। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में जो है हमें पहली बार शूद्र शब्द का जो है प्रयोग मिलता है। सामवेद की हम बात करें तो सामवेद में तो जो है संगीत की चर्चा मिलती है हमें। किसकी? संगीत की चर्चा। और अथर्ववेद में, अथर्ववेद में तो भाई हमें जादू, जादू, टोना टोटका, टोटका आदि से संबंधित चीजें मिलती हैं। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में तो जो है पूजा पाठ, यज्ञ वगैरह का जो है जो भी विधि विधान रहा है वो जो है हमें यजुर्वेद में मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी होती है? सामवेद में जो है मंत्रों की संख्या पूछा है। वही हम ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या पूछे तो कितनी होती है? ऋग्वेद में जो है मंत्रों की संख्या होती है 10,462। और सूक्तों की बात करें तो 1,028 सूक्त। और मंडलों की बात करें तो 10 मंडल। और जो है सामवेद में मंत्रों की संख्या पूछे तो हमारा 1,875। कितना? 1,875 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का उपवेद पूछा है। किसका? ऋग्वेद का। तो गंधर्व वेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद या शिल्पवेद। शिल्पवेद तो जो है अथर्ववेद का है। किसका है? अथर्ववेद का, अथर्ववेद का। धनुर्वेद जो है ये जो है यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का जो है ये उपवेद है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का। और गंधर्व वेद जो है सामवेद का है। किसका? सामवेद का उपवेद है। तो हमारा जो है ऋग्वेद का पूछा है तो ऋग्वेद का आयुर्वेद, बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि में कृषि के साक्ष्य निम्न में से कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम, मेहरगढ़, बागौर, ए और सी दोनों। बुर्जहोम की हम बात करें तो बुर्जहोम में जो है गर्त निवास के साक्ष्य मिलते हैं। किसके? गर्त निवास के। और मेहरगढ़, मेहरगढ़ से जो है हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। किसके?
कृषि के साक्ष्य। बागौर से हमें मिलते हैं पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य, पशुपालन के साक्ष्य। वही हम पूछ दे कि पशुपालन किस काल से संबंधित है, तो मध्य पाषाण काल से। मेहरगढ़ जो कि कृषि के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, वही हम पूछ दें कि कृषि जो है किस काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल। गर्त निवास की हम बात कर लें कि गर्त निवास किस काल से संबंधित है, तो नवपाषाण काल। तो कृषि के साक्ष्य पूछा है तो हमारा सी ऑप्शन सही है, बागौर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अष्टाध्यायी के रचनाकार निम्न में से कौन है? वराह मिहिर, लोमहर्ष, ऋषि, पाणिनि या इनमें से कोई नहीं। तो वराह मिहिर, लोमहर्ष, ऋषि या पाणिनि, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महर्षि पाणिनि। और लोमहर्ष ऋषि की हम बात करें तो पुराणों के ये रचनाकार हैं। किसके? पुराण के रचनाकार। और वराह मिहिर जो है बृहद संहिता के रचनाकार हैं। किसके? बृहद संहिता के। बृहद संहिता के। हमारा सी ऑप्शन जो है सही है, महर्षि पाणिनि। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सातवाहन वंश की चर्चा किस पुराण में मिलती है? सातवाहन वंश की चर्चा पूछा है तो विष्णु पुराण की हम बात करें तो इसमें जो है मौर्य वंश की चर्चा मिलती है। किसकी? मौर्य वंश की। और वायु पुराण की बात करें तो गुप्त वंश की चर्चा मिलती है। किसकी? गुप्त वंश की। तो हमें हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है मत्स्य पुराण जो है सातवाहन वंश की चर्चा हमें मत्स्य पुराण में मिलती है। जो है 24 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, मुंडकोपनिषद जो है किस वेद का भाग है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? अथर्ववेद की जो है हम बात करें तो जादू टोना टोटका जो है उसका संकलन हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में वही पूजा पाठ यज्ञ विधि विधान जो भी थे होते थे जो है यज्ञ के, वो जो है यजुर्वेद में मिलते हैं। सामवेद में जो है संगीत की चर्चा की गई है। और ऋग्वेद में जो है मुंडकोपनिषद जो है हमारा ऋग्वेद से संबंधित है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल की किस नदी को कुंभा के नाम से जाना जाता है? वैदिक काल की नदी पूछा है कि किस नदी को जो है कुंभा के नाम से जाना जाता है? पुरुषणी, दृष्टावली, गंडक या वितस्ता? तो वितस्ता की हम बात करें तो झेलम नदी को जो है जाना जाता था। किसको? झेलम नदी को। गंडक को जो है कुंभा, क्या? कुंभा। और जो है दृष्टावली, दृष्टावली जो है घग्घर नदी, क्या? घग्घर नदी को। और पुरुषड़ी जो है रावी नदी, पुरुषड़ी के नाम से जाना जाता था रावी नदी को। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गंडक नदी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप हमारा ये क्लास और हमारा साथ आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम मिलते हैं आपसे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।